हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, मैं हूं सोनिका और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके हम सॉल्व करेंगे 9th, 10th, 11th एंड 12th पार्ट। इसके पहले के पार्ट्स हम और वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। देखिए, हमने जैसे पहले के भी इसके पार्ट्स में किया कि हमें ये चेक करनी है जो सीरीज गिवन है कि ये एपी हैं या नहीं है। अगर ये एपी हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस लिखना है और राइट 3 मोर टर्म्स, हमें उसके आगे की सीरीज की 3 मोर टर्म्स भी निकालनी है। सो यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन ऑफ द 4th क्वेश्चन। अब हम सबसे पहले नोट डाउन करते हैं 9th पार्ट। 9th पार्ट इज 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। ये सीरीज है। अब हम इसमें जो टर्म्स हैं हमारी वो लिख लेते हैं। ये होती है फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म जो हमें इसमें गिवन है, तो वो हम अलग से लिख लेते हैं। A1 इज 1, A2 इज 3, A3 is 9, A4 is 27। ये टर्म्स हमें गिवन है। अब इन टर्म्स की हेल्प से वी कैन फाइंड डी निकालते हैं। D इज इक्वल्स टू होता है A2 माइनस A1। अब A2 माइनस A1 में वैल्यूज पुट करते हैं। A2 इज 3 माइनस 1, हमें मिला 2। नेक्स्ट डी निकाल कर देखते हैं। A3 माइनस A2, अब A3 है 9, यहाँ पे लिखते हैं 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 6। अब देखिए, ये जो दोनों हमें मिले डी, ये हमारे सेम नहीं है। यहाँ पे 2 आया है और यहाँ पे 6 आया है। अब ये 2 एंड 6 से हम कह सकते हैं जब डिफरेंस ही सेम नहीं है तो ये सीरीज हमारी एपी नहीं होगी, और एपी नहीं है तो हम नेक्स्ट 3 टर्म्स भी नहीं लिख सकते हैं। सो इन द आंसर वी कैन राइट, इसे हम D1 D2 ले लेते हैं। सिंस D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, सो दिस इज नॉट एन एपी। ये हमारा 9th पार्ट का आंसर है। नाउ मूव टू द 10th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। टेंथ पार्ट लिख लेते हैं। 10th पार्ट इज A, 2A, 3A, 4A। इसमें भी हम टर्म्स नोट डाउन करते हैं। आवर फर्स्ट टर्म इज A, ये A है। सेकेंड टर्म इज 2A, थर्ड टर्म इज 3A, फोर्थ टर्म इज 4A। ये टर्म्स हैं। अब इन टर्म्स की हेल्प से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। अब A2 इज व्हाट? A2 इज 2A, 2A माइनस A मिल गया हमें। नेक्स्ट D इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, ये हो गया 3A माइनस 2A और हमें मिला अगेन A। एक बार और चेक करते हैं। D इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3, ये हो गया 4A माइनस 3A और लास्टली अगेन वी विल गेट A। अब देखिए, ये A हमारा जो D है वो सब में कॉमन है, A आ रहा है। A आने से हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है ये AP है और कॉमन डिफरेंस इसका A है। सो वी कैन राइट, सिंस कॉमन डिफरेंस D is same, so this is an AP और D is equals to है A। इतना हमें पता चल गया। अब हमें लिखनी है नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स। ये AP है तो हमें मोर टर्म्स भी निकालनी होंगी।
अब हमें निकालनी है A4 तक, फोर्थ टर्म तक हमें गिवन है, तो हमें A5, A6, A7 ये कैलकुलेट करना है। तो A5 निकाल लेते हैं। A5 होता है A4 प्लस T, जो हमारी प्रीसीडिंग टर्म होती है उसमें जब हम कॉमन डिफरेंस D ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती है। तो हम इसमें A4 में जब D ऐड कर देंगे तो हमें A5 मिलेगी। सो वी कैन राइट A4 इज 4A एंड D हमने कैलकुलेट करा है A, ये आ गया हमें हमारे पास 5A। A6 इज A5 प्लस T, A5 is 5A plus A and we will get 6A. Lastly A7 is A6 plus T, ये आ गया 6A plus A and we will get 7A. अब इस तरह से हमें तीनों टर्म्स मिल गई हैं। सो इन द फाइनल आंसर वी कैन राइट आंसर जो हमारी सीरीज थी AP इज A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड सो ऑन। आगे भी इसके टर्म्स हैं, अनलिमिटेड टर्म्स, लेकिन हमें 3 मोर टर्म्स निकालने को कहा गया था तो हमने वो कैलकुलेट कर दिए हैं। नाउ मूव टू द 11th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Eleventh part is A square, A cube, A raised to the power 4 and so on। देखिए ये हमारे पास है क्वेश्चन। सिमिलर मैनर वी विल राइट A1 इज A1 है फर्स्ट टर्म, वो इसमें A है। A2 इज A स्क्वायर, A3 इज A क्यूब, A4 इज A रेज़ टू द पावर 4। अब ये वैल्यूज लिख ली। नाउ स्टार्ट फाइंडिंग कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू है A2 माइनस A1 एंड A2 इज A स्क्वायर माइनस A। अब दोनों में A कॉमन है, A स्क्वायर है तो A इंटू A है, तो हम A कॉमन ले लेते हैं। A हो गया कॉमन तो अंदर रह गया A माइनस 1। ये हमारा फर्स्ट D आ गया है, इसे हम D1 ले लेते हैं। नेक्स्ट D2 हम फाइंड आउट करते हैं A3 माइनस A2। A3 इज A क्यूब माइनस A स्क्वायर। अगेन इसमें से कॉमन आ रही है टर्म, A स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर बच गया A माइनस 1। अब ये देखिए जो हमने D1 D2 कैलकुलेट करे हैं ये हमारे सेम नहीं हैं। यहाँ पर गिवन है A और यहाँ पर आया है A स्क्वायर। A माइनस 1 तो सेम है, लेकिन यहाँ पर ये जो फैक्टर है ये वाला सेम नहीं है, तो इसलिए ये जो टर्म है ये जो सीरीज है दिस इज नॉट एन AP। सो इन द आंसर वी कैन राइट since D1 is not equals to D2, so this is not an AP। इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। नाउ मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द 12th पार्ट ऑफ 4th क्वेश्चन। 12th पार्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तब तक आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। अब इस क्वेश्चन में देखिए हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं अपनी वैल्यूज। A1 इज √2, A2 इज √8, A3 इज √18, A4 इज √32। अब इसमें हम अगर रूट को हम सॉल्व करके लिख लेंगे तो आगे क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करके कैसे लिख लेंगे, ये तो √2 ही रहेगा। √8, अब √8 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, √8 को हम ब्रेक कर सकते हैं √4 इंटू 2, इस तरह से लिख सकते हैं। इसके हमने फैक्टर्स कर लिए, 4 इंटू 2 आ गया। अब 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है कि 2 होता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2√2, ये लिखा जा सकता है।
तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2√2। इसी तरह से हम √18 को सॉल्व करते हैं। √18 को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √18 को हम लिख सकते हैं √9 × 2। तो √9 क्या होता है, √9 इज 3, तो ये हो जाएगा 3√2। और लास्ट में भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं √32 को लिख सकते हैं √16 × 2, और ये आ जाएगा 4√2, क्योंकि √16 क्या होता है 4 है और अंदर √2 रह गया तो 4√2, तो ये हमें मिल गई वैल्यू 4√2। अब इन वैल्यूज़ की हेल्प से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे d। तो d कैलकुलेट करते हैं। देखिए d कैलकुलेट करते हैं। d क्या होगा, a2 - a1 एंड a2 इज व्हाट, a2 इज 2√2 माइनस √2। अब √2 कॉमन है तो हम कॉमन ले लेते हैं। √2 कॉमन लिया तो अंदर बच गया 2 - 1, ये मिला हमें 1√2 मतलब √2। सिंपल वैल्यू मिल गई। अब हम d और निकाल लेते हैं। यहाँ पे d यहाँ निकालते हैं। d इज इक्वल्स टू a3 - a2। a3 इज 3√2। 3√2 में से जब हम 2√2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा √2। ये √2 मिल गया हमें। अब हम जो हमारी नेक्स्ट जो वैल्यूज़ बची हैं उन्हें भी एक बार चेक करके देखते हैं कि d सेम आ रहा है या नहीं। a4 - a3, a4 इज 4√2 माइनस 3√2, और ये भी मिल गया √2। अब इस क्वेश्चन में भी देखिए कि ये हमारा जो d है वो सेम है √2 एंड √2, सेम वैल्यू आ रही है d की। सो दिस इज एन AP। वी कैन राइट सिंस d इज सेम, सो दिस इज एन AP एंड d इज इक्वल्स टू √2। अब इतना हमने निकाल लिया है और अभी हमें निकालना रह गया है 3 मोर टर्म्स। तो अब हम 3 मोर टर्म्स निकालते हैं इसकी। अब देखिए 3 मोर टर्म्स के लिए हम लिखेंगे a5, क्योंकि a4 तक हमें गिवन थी वैल्यू। a5 निकलेगी a4 प्लस d। अब a4 क्या थी हमारे पास, दैट इज √32, या √32 को हमने लिखा था 4√2। 4√2 में जब हम √2 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5√2। नेक्स्ट a6 इज a5 प्लस d, और a5 है 5√2। ये अभी हमने कैलकुलेट करी वैल्यू a5 की। a5 में हमने 5√2 में जब हम √2 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 6√2। ठीक है, 6√2 मिला। नाउ a6 प्लस d एंड वी विल गेट 6√2 प्लस √2, दैट विल बी इक्वल्स टू 7√2। अब ये नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स हमें मिल गई हैं। तो अब हम अपनी सीरीज लिख लेते हैं यहाँ पे। AP इज √2, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2, 6√2, 7√2 एंड सो ऑन। ये हमें सीरीज मिल गई। अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो कैसे गिवन है कि रूट के अंदर ही वैल्यू है, कंप्लीट वैल्यू। तो इस तरह की सीरीज हम फॉर्म करके दे सकते हैं आंसर में। और √2, 2√2 था हमारा √8, 3√2 था हमारा √18, 4√2 है √32। अब देखिए 5√2 को जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा हमें। 5√2 को हम लिख सकते हैं, 5 को जब हम अंदर ले जाएंगे तो इसके 2 फैक्टर्स अंदर मल्टीप्लाई होंगे, 5 × 5 × 2, सो वी विल गेट √50। ये 50 मिला हमें, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
√50। इसी तरह से जब 6√2 में 6 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो वो होगा 36। तो 36 इंटू 2 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा √72। एंड 7√2 का अंदर जब 49 अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर अंदर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई होके हमें मिलेगा 49 इंटू 2 करके 98 एंड सो ऑन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के जो 4th क्वेश्चन के इसमें हमने सॉल्व करे 9, 10th, 11th, 12th पार्ट। आई होप आपको क्लियर होंगे। अगर समझ में आए हो तो लाइक पर हिट करना ना भूलें और बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे।